आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी रूह गवाह रहेगी, इन बुजुर्गों की जवानी यादगार रहेगी और इन नौजवानों का स्वप्न पूरा करने के लिए कपरम जैसा रोड टनल हम बना के रहेंगे। सरकार होगी, यही मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे और यही मेरा भाई आपका नुमाइंदा होगा। सुनील शर्मा मोदी जी के दरबार में जा सकता है, अमित शाह जी के दरबार में जा सकता है अपने इलाके की बेबूदी के लिए, उतना ही हक पीर शाहबाज को भी होगा। नितिन गडकरी साहब, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति डेलीगेशन लेके आया था, चाहे मेरे हाथ में हो न हो, उस व्यक्ति की नदामत को देख के, उस इंसान की नदामत को देख के ये कपरम का टनल में देखे रहूंगा। ये मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी बात जो इनके पास सब्र और तहम्मुल है, ये मैंने किसी और सियासतदान के पास जिस सूझबूझ के साथ ये काम कर रहे हैं, मैंने इनसे बातें सीखी और मैं चाहता हूं इसकी मुबारकबाद मैं कपरम के लोगों को दूं कि आपका नुमाइंदा इतना संजीदा और इतना काबिल होना ईमानदार है। आपको सालों से इन चोरों ने हमें लूटा। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने हमसे वोट दिए, हमारे बुजुर्गों से वोट दिए, हमारे नौजवानों से वोट दिए और हमें एक ख्वाब दिखाया। और वो ख्वाब क्या था? वो ख्वाब था हमारे बुजुर्गों का कपरम जैसा था। 100 किलोमीटर रास्ता इसमें बना, लेकिन उसके बाद इन चोरों ने ये चीज हमारा ये काम नहीं किया। कपरम कश्मीर का आखिरी गांव और इसी आखिरी गांव में आज तक ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की नजर पड़ी, न पीडीपी की नजर पड़ी, न कांग्रेस की नजर पड़ी। आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का ये जिम्मेदार बनकर आपको विश्वास दिलाना चाहता है कि कश्मीर के इस कोने में अगर किसी की नजर है वो भारतीय जनता पार्टी की नजर है। इसकी शुरुआत अगर कहीं से होगी वो कपरम से होगी, लेकिन बदले में आपको भी मोदी जी के हाथ को मजबूत करना होगा। मैं किसी को भी कोई तोहमत नहीं लगाना चाहता, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के कहिए कि पिछले 70-75 साल से जिन लोगों को आप वोट देते आए हैं उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, केवल आतंकवाद दिया, अलगाववाद दिया, बेअमनी दी। अगर आज अमन यहाँ पे किसी ने स्थापित किया है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। इसलिए इन तीन खानदानों के अलावा आपके पास बहुत ऑप्शन, पूरे भारत को लूटा, टूटी से लेके तो टनल में बुलडोजर की आवाज भी धीमी होगी, याद रखिएगा। मैंने आपका ये जलसा जो है मैं नाकामयाब नहीं होने, आप आए और चले गए, बात सुन के ये होने नहीं। दो बातें मैं जरूर कहूँगा, जो सुनील शर्मा से कहता है वो करवा के रहता है। दूसरी बात, मैंने कहा था 5 पीढ़ियों ने यहाँ पे ख्वाब जो देखा था, इस ख्वाब को ये जलसा पूरा करेगा। इसलिए ये जलसा कामयाब कब होगा? एक तरफ से आप वोट डालेंगे, दूसरी तरफ से कपरम जैसा टनल पे काम शुरू होगा, यहाँ के लोगों की आवाजाही शुरू होगी, यहाँ के नौजवान, गरीब, अनपढ़, पढ़े लिखे, बेरोजगार, चाहे अंग्रेज है चाहे अंग्रेज है, सबको वहाँ पे रोजगार मिलेगा, यहाँ के ठेकेदारों को कामकाज मिलेगा। कामयाब करो और 4 तारीख के बाद हमारा फर्ज बनता है हम इसको। आज के सिलसिले में यही 2 बड़ी बातें हैं और उसके बाद 25 तारीख जो मैंने बताया आपको कि मोदी जी के
के स्वप्न को पूरा